लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज एक्ट में जो संशोधन से जुड़ा बिल था वो पास हो गया। इस बिल में दरअसल तंबाकू और इसके बने प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्सों को राज्यों के साथ बांटा जाएगा, ये सरकार ने बताया। सरकार ने ये साफ किया कि ये सेस नहीं है बल्कि एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी होगी तो इसको बांटा जाएगा और करीब 41% रेवेन्यू में जो हिस्सेदारी है वो राज्यों की होगी। सर, पहला सवाल तो यही कि राज्यों के साथ रेवेन्यू बांटा जाएगा, ऐसा बयान सरकार की तरफ से क्यों आया? ये एक बड़ा घटनाक्रम महत्वपूर्ण। आज कई खबरें हैं और कई जटिल खबरें हैं जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। वैसे ये सेस लाया जा रहा है उस कंपेंसेशन सेस के कंटिन्यूएशन में, जो कंपेंसेशन सेस इस साल के अंत में यानी दिसंबर में खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा कि सरकार ने जीएसटी लागू किया था, उससे जो राज्यों को नुकसान होना था उसकी भरपाई की गारंटी दी थी, किस्म का बीमा था जो सरकार ने किया था जब जीएसटी लागू किया था। उसके बाद सरकार ने उस भरपाई को वसूलने के लिए एक सेस लगा दिया था, क्योंकि सरकार ने के पास उतने केंद्र सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे। उस सेस की अवधि खत्म हो रही है। जब खत्म हुई तो एक नया सेस लाया गया। ये इसलिए क्योंकि सरकार ने राज्यों को जो पैसा वापस किया था उसके लिए भी कर्ज लिया था, उस कर्ज को चुकाने के लिए सेस लाया गया। यहां तक की परिस्थिति पुरानी थी। जो बिल पेश किया गया संसद में उसमें भी यह नहीं कहा गया कि ये सेस नहीं है या इसको राज्यों के साथ बांटा जाएगा। कल वित्त मंत्री ने जब क्लेरिफाई किया तब पूरा का पूरा परिदृश्य इससे बदल गया और इसीलिए बड़ी बड़ी घटनाक्रम यह बड़ा बदलाव हो गया। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को यह अनुमान है और शायद संकेत भी जैसे हमें मिल रहे हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है और उस रिपोर्ट में ये संकेत या इशारा या सिफारिश हो सकती है सरकार के लिए कि भविष्य में जो भी सेस लगाए जाए उन्हें राज्यों के साथ बांटा जाए। वित्त आयोग की चर्चाओं के दौर में लगभग हर मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि केंद्र सरकार टैक्सेस तो बांटती है, सेस लगाकर काफी पैसा कमाती है और वो राज्यों के साथ नहीं बांटती है। तो इस परिदृश्य में अब ये महत्वपूर्ण हुआ है कि यहां से ये जो अगला सेस लगाया जाएगा है तो ये उसी सेस का अगला हिस्सा, लेकिन इसका नाम बदला गया है। ये केंद्र सरकार का जो डिवाइजेबल पूल है, जिस पूल में सारे टैक्स पूल किए जाते हैं और उसमें से 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, उसी में इसको शामिल कर दिया जाएगा। एक बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी सी गठरी है, उस गठरी में ये जो स्पेशल टैक्स आ रहा है पान मसाला तंबाकू डिमेरिट प्रोडक्ट्स पर, उसमें मिला दिया जाएगा और उसके शामिलात हिस्से के तौर पर राज्यों को पैसा दिया जाएगा। ये संकेत है। सर, एक्साइज ड्यूटी क्यों बताया गया इसको? ये भी बेहद दिलचस्प बदलाव है। इस तरीके के आसार हैं कि इस ड्यूटी को सरकार लंबे समय तक जारी रखना चाहती है, क्योंकि सेस हमेशा टारगेटेड होते हैं, किसी पर्पस से लगाए जाते हैं और उनकी एक सीमा होती है। तो चूंकि अगर इसको कंपेंसेशन सेस का हिस्सा मान लिया जाता तो कंपेंसेशन सेस तो खत्म हो गया था। उसके बाद सरकार का कहना था कि जो कर्ज चुकाना है, उसने जिस कर्ज को लेकर उसने राज्यों को के जीएसटी नुकसान की भरपाई की थी, वो जब चुकाकर खत्म कर दिया जाएगा तो फिर इसकी अवधि खत्म हो जाएगी। अब इसे पूरी तरह रेगुलर ड्यूटी का स्ट्रक्चर बना दिया गया और ये जीएसटी के पैरेलल जो एक्साइज ड्यूटीज लगती हैं, कुछ जो चुनिंदा लगती, उनका हिस्सा बना दिया गया है। क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है और इससे ठीक ठाक रेवेन्यू आने की संभावना अगले साल पता चलेगा, तो ये ऐसी व्यवस्था होगी जो शायद लंबे समय तक सरकार जारी रखना चाहेगी। और जोड़िए सरकार के रेवेन्यू के आंकड़ों से, जो हमने जिस पर भी 2 दिन पहले चर्चा की थी और हमने कहा था आपसे कि नए टैक्स लगाने के तौर तरीके निकाले जाएंगे। रेवेन्यू के आसार खराब थे, तो ये पूरी नीति इस कानून को बनाने कर संसद में लाने के बीच में बदली गई है पिछले दिनों में, जिसमें यह है कि अब इसको एक्साइज ड्यूटी में बदल दीजिए तो फिर तो ये कानून हो गया। इसके साथ सेस की कोई समय सीमा नहीं, इसको लंबे समय तक आप लगाए रख सकते हैं। दूसरा ये है कि एक और हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सेस है जिसको अलग से क्रिएट करने की बात चल रही है, जो पान मसाला और दूसरे बाकी गुड्स पे लगाया जा सकता है। तो यहां से ये जो नया कंपेंसेशन सेस का जो अगला संस्करण है, अब वो एक्साइज ड्यूटी होगा और वो स्थायी तौर पर शायद टैक्सेशन का हिस्सा हो जाए।